औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं बुखारी सोशल सर्विसेज से हैदर बुखारी बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि मैं हर उस टॉपिक पे बात करता हूँ कि जो हमारे कौम से, हमारे माशरे से, हमारे दीन से रिलेटेड हो। तो आज जब सुबह मैंने न्यूज़ सुनी वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहतरमा मरीम नवाज साहबा की, तो मुझे इंतहाई खुशी हुई इस बात की कि दो वज़ीर आला पाकिस्तान के मुहर्रमुल हराम के इंतज़ामात में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। कल गवर्नर सिंध जो हैं वो बाकायदा एयरपोर्ट गए और वहाँ पे मौलाना अकील गरबी साहब को एयरपोर्ट से लेके आए और गवर्नर हाउस लेके गए, और वो क्योंकि इंडिया से आए हैं मजलिस पढ़ने के लिए, तो इसलिए उनको प्रोटोकॉल दिया गया सरकारी तौर पे। और पंजाब की वज़ीर आला जनाब मरीम नवाज साहबा ने इंतहाई अहम इक़दामात किए हैं। मैं कह रहा हूँ उन्होंने दिल खुश कर दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि जो रूटीन के इंतजामात होते हैं उससे हट के मुझे बताएं कि मैंने क्या करना है। और रूटीन में क्या होता था कि जो डीसीओज और डीपीओज हैं वो अमन कमेटी के मेंबरान को अपने पास बुलाते थे और एक बंद कमरे में मीटिंग करके फारिग हो जाया करते थे। लेकिन अब वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहबा ने ये कहा है कि तमाम डीपीओज और डीसीओज वो खुद जाएंगे मसाजिद में और इमाम बारगाहों में, और जहाँ जहाँ मजालिस होती हैं, जहाँ जहाँ जुलूस होते हैं, वहाँ जाके इंतजामात का न सिर्फ जायजा लेंगे बल्कि वहाँ की इंतजामिया के साथ मिलेंगे और मिल के उनसे पूछेंगे कि आपके मसाइल क्या हैं। अब मसला ये वो दिन होते हैं ख़वातीन हज़रात के जिस दिन पूरे साल के इंतजामात एक साइड पे होते हैं, लेकिन ये 10 दिन मुहर्रम के इंतजामात एक साइड पे होते हैं। इसमें हर महकमा इन्वॉल्व होता है, ना सिर्फ इसमें बल्दिया का महकमा इन्वॉल्व होता है, ना सिर्फ महकमा सेहत 1122 का, वापडा का, टेलीफोन का महकमा, अमन कमेटी के मेंबरान, अंजुमन ताजरान के मेंबरान, सिविल डिफेंस का महकमा, पुलिस का महकमा, यानी कोई ऐसा महकमा नहीं है कि जो मुहर्रम के इंतजामात में इन्वॉल्व ना होता हो। तो मैं इस बात पे तो उनको नहीं कहूँगा कि उन्होंने बड़ा अच्छा इक़दाम किया, कि उन्होंने कहा कि मुहर्रम के इंतजामात में हम सबीलें भी लगाएंगे और नज़र न्याज का भी इंतज़ाम करेंगे। ये जो उन्होंने किया है ये तो उन्होंने अपनी आकबत के लिए किया है कि जो, क्योंकि नवासे रसूल जिगर गोशा बतूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुहर्रम के जुलूसों में जो नज़र न्याज दी जाती है वो न सिर्फ मुसलमान देते हैं, ना सिर्फ शिया देते हैं, ना सुन्नी देते हैं, बल्कि हिंदू, सिख और ईसाई भी इंतजामात करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नौजवानान जन्नत के सरदार यही हैं। अगर हम इनको राज़ी करेंगे, इनको खुश करेंगे, तो हमारे लिए जन्नत के दरवाजे खुलेंगे। अगर यही हमसे नाराज़ हो गए तो फिर हमारे लिए जन्नत में कोई ठिकाना नहीं है। तो लेकिन इसमें मैं एक बात रिक्वेस्ट करूँगा। कहते हैं कि छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात मैं कर रहा हूँ। जहाँ मोहतरमा मरीम नवाज साहबा ने ये अनाउंसमेंट की है कि तमाम डीपीओज और डीसीओज जो हैं वो जाएंगे और इंतजामिया से मिलेंगे कि मजालिस के जुलूस की कि क्या क्या इंतजामात हमने करने हैं, आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, आपके क्या क्या मसाइल हैं, वहाँ पे इंश्योर करना चाहिए तमाम एमपीओज एमएनएस को, क्योंकि इन दिनों में कोई असम्बली का इजलास नहीं है और हमारे एमपीएज और एमएनएज हजरात जो है वो स्वाय असम्बली के इजलास के तकरीबन वो फारिग होते हैं, और ख़ास तौर पे 10 मुहर्रम तक वो अपने अपने हलकों में मौजूद होते हैं। तो ये बात अगर मेरी मेरी मरीम नवाज साहबा तक या मोहतरम शहबाज शरीफ तक, वज़ीर आज़म तक पहुँच जाए, तो वो इस बात को भी इंश्योर करें कि तमाम एमपीएज, तमाम एमएनएज और तमाम मिनिस्टर हजरात वो भी जाएं, जुलूसों में शिरकत करें, क्योंकि इमाम हुसैन का जुलूस किसी एक फ़िरके का जुलूस नहीं है। इमाम हुसैन का गम कोई एक फ़िरका नहीं मनाता, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सब मानते हैं, सब जानते हैं। और वो कहते हैं ना कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सबके हैं, और जिन्होंने अपनी अपनी आकबत संवारनी है, मैं कहता हूँ
कि सारा साल आपने नमाज़ें भी पढ़ ली, आपने रोज़े भी रख लिए, आपने हज भी कर लिया, ज़कात भी दे दी, सारे दीन के फ़राइज़ अदा कर दिए। अब आखिरी जो मरहला है आपका, वो ये है कि जन्नत के सरदारों को आपने खुश करना है। तो वो जन्नत के सरदारों को खुश करने के लिए आपके पास 10 दिन हैं। आप इन जन्नत के सरदारों को खुश कर लें, आप पे जन्नत वाजिब हो जाएगी। तो उम्मीद है कि मेरा ये मैसेज पहुंचेगा वज़ीर-ए-आज़म तक और वज़ीर आला तक तमाम, बल्कि मैं वज़ीर आला जितने भी सूबे के हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बात को इंश्योर करें कि तमाम एमपीज़, एमएनएज़ और वज़रा इन जुलूसों में जाएं, बाकायदा शिरकत करें, और इसलिए नहीं कि किसी पे एहसान कर रहे हैं, अपनी आंख पर संवारने के लिए। तो ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले किसी और टॉपिक पे नई वीडियो के साथ। अपना, अपने गिरदोनवा का और मुल्क पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबका हम नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।